तो शेख साहब, ये अब ये वाली ईद या जो पिछली चंद ईदें गुजरी हैं जो कि सियासी मसरूफियत से इंतहाई भरपूर होंगी, और जो ज़रा बचपन में आपको लेकर चलते हैं तो उस वक्त की ईद कैसी हुआ करती थी, और फिर चलते चलते जो यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो मुख्तलिफ अदवार में जो ज़रा ईदें गुजरी हैं, कुछ यादें हमसे भी शेयर कीजिएगा। बचपन में तो जब हम बकरा लेने जाते थे तो मैं साथ जाता था, तो मुझे पसंद नहीं करते थे मेरे भाई, क्योंकि हम शेख हैं ना, तो हम ज़रा दुम्बे को ऊपर से हाथ डाल के देखते थे कि वज़न के लिहाज से ठीक है या, लेकिन मैं मैचिंग करता था दो दुम्बों की कि जिनका कलर जो है वो अट्रैक्टिव हो, जो खूबसूरत हों। सो इसलिए मेरे भाई मेरी माँ को कहते थे इसको नहीं लेके जाना, मैं कहता था तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मुझे क्यों नहीं लेके जाना। तो उस वक्त ख़ानदान इतना बड़ा नहीं था, और मैं सुबह सुबह अपने दुम्बे को चराने के लिए लियाकत बाग लेके जाता था, और वहाँ पे लड़के सुबह सुबह क्रिकेट श्रिकेट खेलते होते थे, तो मैं ज़बरदस्ती बारी लेता था। बॉल तो मैं करा नहीं आती नहीं थी, क्रिकेट भी नहीं खेलनी आती थी, तो मुझे एक दफ़ा लग गई लात पे, तो इसलिए मेरे चलने में बाज़ का फ़र्क आता है। उसके बाद ईद पे माँ थी, माँ तो सेवियाँ शेवियाँ और शीरमाल और ऐसी सारी चीज़ें बनाया करती थी, और जब हम नमाज़ पढ़ के आते थे तो घर में खाना तैयार होता था। तो माँ के मरने के बाद मैं सुबह माँ की कब्र पे जाता हूँ, और उसके बाद लियाकत बाग नमाज़ पढ़ता हूँ, और अब मैं ऊँट की कुर्बानी देता हूँ कई सालों से, 2 ऊँटों की, बाज़ का 3 भी कर देता हूँ, लेकिन मैं डिफ्रीज़र के लिए कुर्बानी नहीं कर देता कि भाई। अच्छा। और उसकी एक हड्डी तोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके ज़रिए जादू करते हैं। मुझे जब पता लगा आज से कई साल पहले कि उस हड्डी की बड़ी डिमांड है, तो कसाई भी हमारे पुराने ही होते हैं हमारे शहरों में, आपको पता। तो मैं उनको कहता था पहले ये हड्डी तोड़ो, ताकि ये बदमाश लोग कोई इसका नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और फिर लाल हवेली बैठता हूँ मगरिब की अज़ान तक जी, और लोगों से ईद मिलता हूँ, और साथ साथ कुर्बानी जारी होती है लाल हवेली में। लेकिन ज़ाहिर है मेरा तो है कोई नहीं आगे पीछे के जिसकी तरफ भेजनी हो, जो भी लाइन में लगा होता है वो कुर्बानी उसको का गोश्त दिया जाता है। और ईद, पिछली ईद में तो बाज़ार में लोगों को कोई इतनी खुशियाँ नहीं थी, कोई इतना अच्छा बिजनेस नहीं हुआ, 60% लोगों का माल बचा रहा। तो शेख साहब, ये दुम्बे से ऊँट तक का जो सफ़र है, ये इसमें आपकी दिलचस्पी, इसमें आपका शौक़, जिस तरह वो बचपन में बरकरार रहता था जब आप दुम्बा लेने जाते थे अपने भाइयों के साथ, तो अब आज जब ऊँट लेने जाते हैं तो वही शौक़ होती है, वही शौक़ होता है, वही दिलचस्पी होती है? बहुत खूबसूरत हुस्न परस्त आदमी हूँ मैं, ऊँट भी जो सब में से खूबसूरत हो वो चुनाव करता हूँ। मैं नहीं देखता इसका वज़न कितना है, जवान हो, 2 दांत का हो और ख़ूबसूरत हो, वही दो ऊँट लेता हूँ, और ख़ुद लेता हूँ किसी को, क्योंकि लोग जो हैं वो वज़न पे जाते हैं, गोश्त पे जाते हैं, मैं नहीं जाता। तो शेख साहब, जिस तरह बचपन में दुम्बे को आप लियाकत बाग और गलियों में घुमाया फिराया करते थे, तो अब ऊँट को भी अब इस मौके पर ये पिछले चंद सालों में कोई इत्तेफाक हुआ कि लेकर घूमें? नहीं, लाल हवेली के बाहर खड़े रहते हैं, 1-2 दिन लास्ट टाइम पे लाते हैं। दुम्बे तो पहले ही ले लेते हैं ना, क्योंकि बच्चा था तो मोहल्ले में मुकाबले होते हैं, और भी घरों में दुम्बे होते हैं, फिर सारे छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर दुम्बे एक दूसरे के लेकर निकलते हैं, ऊपर कपड़ा शपड़ा और माँ का दुपट्टा डाल के, गोटा लगा के। तो वो तो बचपन का वक्त था जी। अब तो बस लाल हवेली में ऊँट खड़े रहते हैं और कुर्बान हो जाते हैं। और पिछली ईद पर कितने ऊँट लाए थे, और इस ईद पर आप कितने ऊँट लाए शेख साहब? पिछली पे 3 लाया था, इस पे 2। अच्छा, यानी वो महंगाई का जो असर है वो आप पर भी असरअंदाज हो रहा है किसी हद तक? नहीं, बाज़ का जोड़ी खूबसूरत होती है और तीसरा ऐसे ही आके काम ख़राब करता है। सही। तो शेख साहब, ये जो ऊँट की कुर्बानी आप करते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है बैल की कुर्बानी का, बछिया की कुर्बानी का, बकरों की कुर्बानी का, दुम्बे तो आपने भी खैर कुर्बान किए, तो ये ऊँट की क्या ख़ानदान बड़ा हो गया, कुछ भतीजे बैल की देते हैं
कुछ दुम्बे 2-4 की देते हैं, क्योंकि भतीजे भांजे सब इकट्ठे होते हैं, तो फिर डिवाइड कर लिया। सो ऊँट मेरे हिस्से में आए, इसलिए मैं ऊँटों की करता हूँ। अच्छा, और फिर ख़ुद आपको खाने में भी ऊँट का गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है, या जब बचपन में जो दुम्बे की डिशेस खाया करते थे वो ज़्यादा मज़ेदार होती थी, उस वक्त क्या पसंद था और अब कोई पसंद में तब्दीली आई है? खाता तो मैं गोश्त ही हूँ जी। हाँ, मैं मटन को मुझे पसंद है, लेकिन ऊँट ज़रा सख्त होता है, लेकिन पुलाव शलाव में डाल के प्रेशर कुकर में खा लेता हूँ। एक ज़्यादा नहीं खाता। मटन मेरी कमज़ोरी है, मटन फूड का मैं एक्सपर्ट हूँ और दुनिया के सारे फूडों का मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे पता है कि अच्छा फूड कहाँ से, किस मुल्क में, किस जगह से मिलता है। सही। और एक साहब, जब जाते हैं मार्केट तो व्यापारियों से फिर कोई भाव ताव, कोई बार्गेनिंग वगैरह होती है? आपको देखकर लोग कोई 2 गुना 3 गुना 4 गुना रेट तो नहीं बढ़ा देते कि बस शेख साहब आए तो लेके ही जाएंगे, मुंह मांगे दाम वसूल कर लो? हम शेख होते हैं उनको पता होता है लेके तो जाएंगे, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि हमें वो ऊँट दे ताकि उसकी फ़ोटो शोटो भी छप जाती है। और तकरीबन भाव पता ही चल जाता है, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, 1000-2000 रुपए का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।